अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इससे देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं टॉप 5 क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट, जो हमारा रोज की तरह सेगमेंट होता है, यानी कि दिन भर की जो टॉप क्रिकेट न्यूज है वो आप लोग के साथ शेयर करते हैं हम इस वीडियो में। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। खूब छक्कों की प्रैक्टिस की जा रही है शर्जील और फखर जमान के दरमियान। क्या हो रहा है वहां पर, कैसी प्रैक्टिस जारी है, क्या दोनों टीम में आ सकते हैं, इकट्ठे ओपनिंग कर सकते हैं, क्या है खबर, वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 2 पे आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं शहनवाज धानी के हवाले से। उनको मिल गया है, मिलने जा रहा है बल्कि एक और बड़ा मौका। अभी तक तो सिर्फ पाकिस्तान के स्टार थे, अब वो बन सकते हैं इंटरनेशनल स्टार, मगर कब, कहां, कैसे, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 पे आप लोगों से बात करेंगे सुहेल तनवीर के हवाले से। सुहेल तनवीर निकलकर सामने आ चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक स्पॉट अभी तक खाली है, कोई उसको फिल नहीं कर पा रहा। क्या फिल करेंगे उसको सुहेल तनवीर? खुद सुहेल तनवीर ने बताया कि वो T20 वर्ल्ड कप में आ रहे हैं या नहीं, क्या सीन है, वो भी आप लोग से डिस्कस करेंगे। इसके बाद नंबर 4 में बात करेंगे PSL से रिलेटेड जो खबरें आ रही हैं, बल्कि ये खबर आ भी चुकी है, PSL कब, कहां, कैसे होगा, वो भी तफसील आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद आप लोग बताएंगे वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो मैच खेला गया उसका क्या रिजल्ट सामने आया, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और इसके बाद फाइनल एक और खबर निकलकर सामने आ रही है हमारे पास, वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया से, कि हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन हो जाए तब्दील। वो क्या खबर है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए, मैच खेला गया हाँ वही बताया ना, मैच जो खेला गया उस पर भी हम शेयर करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात उससे पहले एक बात मैं करना चाह रहा था आपके साथ, करें। बात ही करना चाह रहा था कि मुझे इतलात मिली है कल कोई मरी शरी गया हुआ था नतिया गली शतिया गली, वहां पे कोई पार्टी शार्टी कर रहा था, कोई इस तरह की मेरे पास खबरें आई हैं उड़ती उड़ती। जारी बात है, आप अगर हमें छोड़ के जाएंगे तो हम भी आपको छोड़ के जाएंगे। कल मैंने खूब एंजॉय किया, बड़ा ठंडे मौसम में जो मरी में गया था, खूब मजेदार टिक्के लगाए हैं और लश मजा आया है। मौसम कैसा था? मैं आपको भी खूब जिलाया। मजे की बात यह कि जब मुझे इतला मिली कि आप जा रहे हैं तो मैंने भी पक्का प्रोग्राम बना लिया जाने का, लेकिन मैंने कहा कि बहुत ज्यादा रश होगा और साथ ही जो है वो कुछ गाड़ी भी मसला कर रही थी, तो मैंने कहा चले वो ठीक करा लेते हैं, और मुझे लगा रश होगा। और फिर आपने ना मुझे वहां पे रिप्लाई नहीं दिया, वरना मैं आपको मैंने बोला था कि आप मुझे बताना, क्योंकि आप जल्दी जा रहे थे। तो मैं पूछना चाह रहा था कि रश होगा या नहीं होगा, या आप मुझे पहले बता दें। देखिए रश नियत पे डिपेंड करती है। नियत अच्छी थी मेरी तो मुझे कोई रश नहीं मिला। इंशाल्लाह आप जब जाएंगे जरूर फंसेंगे। तो बात का आगाज करते हैं जी आपके साथ नंबर 1 खबर से जो निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों जो नंबर 1 खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जो आज प्रैक्टिस, आज नहीं बल्कि कल जो है प्रैक्टिस की गई, उसमें जो है शर्जील और फखर बड़ा जो है प्रायोरिटी बेस पर जो है नेट्स में नजर आए और दोनों ने खूब छक्के मारे हैं जी। बिल्कुल अली, कल जो बर्बाडोस में प्रैक्टिस की गई उसमें फखर जमान और शर्जील के छक्के मारने के कंपटीशन करवाया गया। प्रॉपर नेट्स में बैटिंग का मौका दिया गया शर्जील को। पहले फखर जमान आया और उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है वो स्पिनर्स पे बैटिंग की। मोहम्मद हफीज ने उनको गेंदबाजी डाली, शादाब ने डाली, उस्मान कादिर ने डाली, और सबको इन्होंने जो है वो छक्के मारे। और उसके बाद शर्जील खान जो नेट्स पे उतरे और उन्होंने भी जो है वो बड़े छक्कों की प्रैक्टिस की। मोहम्मद हफीज भी इसके बाद जो है वो प्रैक्टिस की, उन्होंने भी बड़े शॉट्स की। लेकिन जो निगाहों का मरकज नजर आए वो फखर जमान और शर्जील थे। इवन फखर और शर्जील ने कुछ ऐसे ऐसे शॉट्स मारे, क्योंकि जो सामने वाली थी, अगर आप देखेंगे लॉग ऑन की जो बाउंड्री थी, ओपन नेट था, वो ओपन था, वहां पर रोड था, तो कुछ छक्के गाड़ियों में जा रहे थे। हाँ, शर्जील ने और फखर ने कुछ जो वहां पर जो छक्के मारे हैं वो जाकर जो है वो रोड्स पर जाकर मारे हैं। तो इतलात हो सकती है अली, क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है कि क्या पहले T20 मैच में शर्जील को मौका मिलेगा। तो जिस तरीके से नेट्स में उन्हें प्रैक्टिस करवाई गई, उससे पहले मिसबाउल हक ने कुछ स्पीच भी कर रहे थे, लेकिन वो तो हर मैं देख रहा था कुछ थकी हुई सी स्पीच नजर आ रही थी। लेकिन पहले में मौका मिले ना मिले, बट मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं कि इस 5 T20 के अंदर शर्जील को मौका जरूर मिलने वाला है। लेकिन तो मुझे ये कि जब मैच होता है उससे पहले तो मिसबा बड़ा शर्जील को उतारते भी है मैदान में। इससे पहले हमने नहीं देखा, इंग्लैंड में नहीं देखा। नहीं उतार प्रैक्टिस तो इंग्लैंड में कहां देखा गया? इंग्लैंड में लेकिन कल थोड़ी अलग तरीके से प्रैक्टिस कराई गई। वही मैं बात बता रहा हूं कि ऐसे नहीं हमें देखा गया। साउथ अफ्रीका में हमने देखा था कि इन्होंने इसी तरह की प्रैक्टिस की थी और वहां पर, या जिम्बाब्वे में, वहां पर शर्जील को मौका भी मिला था, मैच मिल गया। लेकिन इंग्लैंड में इन्होंने कोई मौका नहीं दिया। शर्जील कुछ हमें प्रैक्टिस करते हुए भी नजर नहीं आए, बस ऐसे लग रहा था कि उन्हें धूप लगाई जा रही है, बस बैठे हुए हैं, धूप उनके ऊपर पड़ रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखा गया। कल जो हमने देखा गया, जहां पर शर्जील हमें नजर आए हैं, पहली बार नेट्स में नजर आए हैं, और वहां पर उनको लाइसेंस दिया गया था कि आप हिटिंग करो, और वहां पर वो छक्के मार रहे थे। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो फखर जमान भी बड़े शॉट्स खेल रहे थे। हो सकता है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो है वो मिसबा के दिल में भी बात आई है। जिस तरह पाकिस्तान में भी हारने के बाद इंग्लैंड का जो दौरा है, हार गए हैं, उसके बाद प्रेशर बिल्डअप हुआ है, तो पॉसिबिलिटीज है कि कुछ शायद ट्राई करते हुए दिखाई दे हमें। शायद हो सकता है कि शर्जील के साथ फखर को भी मौका मिल जाए, या दोनों प्लेइंग 11 में हो सकता है कि ओपनिंग ना करें,
लेकिन दोनों किसी ना किसी तरीके से एडजस्ट होते हुए दिखाई दें, और ये ऐसा हो सकता है कि शर्जील को जो है वो ये ओपनिंग करवा सकते हैं रिजवान के साथ, बाबर को चले शायद ये नंबर 3 पे खिलाएं और फखर को मिडिल ऑर्डर में ही ट्राई करें। लेकिन अभी तक के इम्कानात ऐसे लग रहे हैं कि ये उन दोनों को, शर्जील और फखर को, प्लेइंग 11 में चांस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है कि शायद जैसे आपने बात की, अगर पहले में नहीं तो आगे किसी और मैचेस में दिख सकता है, लेकिन दोनों को प्लेइंग 11 में उतारने का मुझे लग रहा है कि हो सकता है, क्योंकि ये देख रहे हैं ना वेस्ट इंडीज की टीम किस तरीके से खेल रही है। ऑस्ट्रेलिया का उन्होंने क्या हशर किया है, चाहे T20 ले लो चाहे ओडीआई में, चलो पहला हार गए थे लेकिन दोबारा उन्होंने कम बैक किया। तो हो सकता है पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं कि शर्जील और फखर दोनों दिखाई दें, लेकिन कल जो दिखाई दिया खूब जो छक्कों की प्रैक्टिस की है। आज की अगर आपको अपडेट दें तो आज पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस नहीं की, आज मैनेजमेंट ने डिसाइड किया गया कि कल उन्होंने खूब प्रैक्टिस की थी, खिलाड़ियों ने रेस्ट मांग लिया ना। हाँ, तो आज उन्होंने बस कहा कि आज ये आराम करेंगे और आज कोई प्रैक्टिस नहीं की गई। खिलाड़ी जो है वो अपने रूम्स में रहे और उन्होंने आराम किया, और था कि अगर कोई हल्की फुल्की जिम शिम करना चाहता है तो वो कर सकता था, लेकिन अदरवाइज जो है वो कोई जो है वो कंपलसरी प्रैक्टिस नहीं थी। तमाम खिलाड़ियों ने आज आराम किया। सही हो गया। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो आ रही थी शहनवाज धानी के हवाले से कि उनको मौका मिल सकता है वेस्ट इंडीज की प्रीमियर लीग में भाई, सीपीएल यानी कि जो खेली जाती है हर साल, आप लोगों को पता होगा। तो उसके अंदर जो है एक बड़ी टीम जो है उन्हें पिक करने जा रही है। कौन है जी वो? बिल्कुल सेंट लूसिया, जो डैरिन सैमी का जहां पर घर है। डैरिन सैमी की जो टीम है सेंट लूसिया, जहां पर डैरिन सैमी के नाम का पूरा स्टैंड भी बना हुआ है, बल्कि ग्राउंड को भी डैरिन सैमी उसको कहा जाता है। तो डैरिन सैमी का जो आप कह लें कि जो उनका जहां घर है सेंट लूसिया जो है, उसने जो है वो ये आपके शाहनवाज धानी से राब्ता किया गया और लगभग इतलात ये आ रही है कि दोनों के दरमियान जो डील है वो तय पा गई है। तो हमें सीपीएल में शाहनवाज धानी दिखेंगे, बाकी भी काफी सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स जाएंगे। याद रहे कि पहले सीपीएल जो है वो लेट तक जा रही थी, तो फिर जो बीसीसीआई है उसने आईपीएल की वजह से उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप अपना थोड़ा शेड्यूल जो है वो 4-5 दिन और पीछे कर लें, ताकि आपके भी प्लेयर और काफी सारे प्लेयर जो सीपीएल में खेल रहे होंगे और स्पेशली वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स वो जो है वो हमारे यूएई में पहुंच जाएं। तो उनकी रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है वेस्ट इंडीज ने, कैरेबियन ने, और अब जो है वो थोड़ा सा जल्दी शुरू होगी और थोड़ा सा जल्दी खत्म होगी। तो इस तरीके से आईपीएल भी प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन शाहनवाज धानी अब सेंट लूसिया को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी तक अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन ये अंदर की खबर है, कुछ दिनों में आप सुन लेंगे, तकरीबन 4-5 या शायद हफ्ता भी लग जाए कि सेंट लूसिया प्रॉपर तरीके से जो अनाउंस कर देगी कि शाहनवाज धानी जो है वो हमें रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी बात ये भी है, ये एक इंटरनेशनल मौका होगा उनके लिए कि अपने आप को मजीद जो है वो, अगर वो आके अच्छा परफॉर्म कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, टीम में भी आने के लिए उनके सुनहरा मौका होगा, और सेकंडली इंटरनेशनली भी अपने आप को मनवाने का जो ये बड़ा मौका। उन्होंने कहा है ना, शाहजवानी ने उन्होंने कहा जी मैं तो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जानिब से ना सिर्फ खेलना चाहता हूं, बल्कि उनका इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जितवाना भी चाहता हूं। बाकी भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को तीनों फॉर्मेट्स में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, 23 का वर्ल्ड कप भी जितवाना चाहता हूं, तो मैं पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। खैर ख्वाब तो हर खिलाड़ी यही देखता है, लेकिन हमारी दुआ है कि जिस तरह के वो नीडी पर्सन है और जैसा उनमें अभी बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है, तो ऐसा प्लेयर आगे आए ताकि वो मेहनत और बस चेंज ना हो, अपने आप को चेंज ना करें। क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जब आते हैं नीचे से आते हैं, जब ऊपर की शोहरत देखते हैं, चारों चौबंद देखते हैं, मोहम्मद आमिर भी ऐसे नीचे आए थे, बाकी भी हमने देखा बहुत लड़के नीचे से आते हैं, अपने आप को तब्दील ना करें ना तो ये फिर बहुत आगे जाते हैं। ऐसा ही है। इसके बाद दाऊद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि सुहेल तनवीर निकलकर सामने आए हैं और उन्होंने कहा है मैं एक स्पॉट जो है वो एज अ ऑलराउंडर जो है मैं पाकिस्तान टीम में जो है खाली देख रहा हूं, जैसे कि फहीम अशरफ जो है बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ना कोई दूसरा ऑलराउंडर चल पा रहा है। को इस टाइम सुहेल तनवीर की जरूरत है। अगर आप हमारी बॉलिंग की बात करोगे, मैं अभी भी एक वो देख रहा होता हूँ, वो मीम मीम की एक पिक्चर सबसे चल रही होती हैं, जिसमें वो एक तरफ जो है वो रिजवान खड़े हैं, एक तरफ जो है वो आपके बाबर खड़े हैं, बीच में शाहीन शाह अफरीदी खड़े हैं। तो वो अर्तुगुल का वो चला रहे हैं, उसमें बीच में जो अर्तुगुल खड़े हैं वो कह रहे हैं जी शाहीन ये हमारी सबसे लीडर हैं, बाकी सारे खिलाड़ी बकवास हैं। मतलब ये तीन है, वो मैं तो ये देख रहा था ये तीन एक फ्रेम में जी पूरी पाकिस्तान की टीम है, तो ऐसा नहीं है यार। देखिए रिजवान और बाबर ने संभाला हुआ है, लेकिन शाहीन की जगह अगर आप हसन को रख दो तो आप फिर वो माना जाएगा, क्योंकि हसन वाकई परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं विद द बैट, विद द फील्ड और विद द बॉल, तो कार्य कर रहे हैं। शाहीन को बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आखिरी मैच में सिर्फ एक ओवर उनसे करवाया गया था, 16 रन खाए थे, उसके बाद ओवर नहीं दिया गया उनको। शाहीन को इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हमारे गेंदबाजी में मां सिवाय हसन अली के तेज गेंदबाजी की मैं बात कर रहा हूं, अभी कोई भी उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहा। दूसरी चीज ये जो ऑलराउंडर की इन्होंने स्पॉट की बात की, जो हमारा मेन मुद्दा है बात करने का, तो ये बात 100% ठीक है कि इस वक्त ऑलराउंडर की स्पेस बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। राणा जी को चांसेस पे चांसेस दिए जा रहे हैं, बट राणा जी T20 के अंदर स्पेसिफिकली आपको बात बताता हूं, जो मुल्तान सुल्तान का और जल्मी का मैच खेला गया,
जब शोएब मलिक फॉर्म में आ गए थे, हिटिंग के मूड में नजर आ रहे थे, वहां पर रिजवान ने शानदार कप्तानी का मुजाहरा किया और वहां पर इन्होंने सोहेल तनवीर को दे दिया। देखिए इस टाइम करंटली आपकी जो टीम है इसमें एक भी आपके पास ऐसा बॉलर नहीं है जो स्पेशलिस्ट टी20 का बॉलर हो, जिसके पास वैरायटी हो, एक्सपीरियंस और वैरायटी, कभी स्लोअर वन डाले, कभी जो है वो कुछ डाल दे, जैसे ब्रेवो है। पता नहीं चल पाता कि यार ये कौन सी बॉल कब डाल देगा। वैरायटी जब आप हिटिंग करने जाते हो तो वो इतनी उनके पास वैरायटी है, वो 6 की 6 आपको डिफरेंट वैरायटीज कर देते हैं। तो आपको इस तरह के प्लेयर्स की जरूरत है। पहला जब सीजन खेले थे हमारा टी20 वर्ल्ड कप भी खेले थे 2007 वाला, इसके अलावा जो है उस टाइम ये आईपीएल में जब गए थे तो छा गए थे और पहली आईपीएल की जो पर्पल कैप थी वो इनको मिली थी। लेकिन दाऊद इनके बाहर होने की मेन वजह ये थी कि एक टाइम पे इनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत बुरी गिर गई थी, बैटिंग बिल्कुल भी नहीं करते थे, लेकिन इनको सही तौर पे और सही कंडीशंस में नहीं खिलाया जाता था। अगर आप दुबई की बात करें यूएई में टी20 खेला जाना है तो वो इनके लिए स्पेशलिस्ट जगह है, डेड पिचेस के लिए बेहतरीन है। वो पिच स्लो है, उस पे जितना आप स्लो करेंगे, जितना स्लो करते जाएंगे उतना बैट्समैन फंसता जाएगा। और अब तो मैं ये देख रहा हूं कि सोहेल तनवीर की बैटिंग काफी आपको टी20 में स्पेशली वर्ल्ड टी20 जैसे टूर्नामेंट में आपके अक्सर बैट्समैन ऊपर से फ्लॉप हो जाते हैं, तो आपके एंड तक मैच विनर होने चाहिए जो हर टाइम बैटिंग कर सकते हो, एक ओवर में 15-16 रन बनाकर दे सकते हो। तो और हमने देखा है कि सोहेल तनवीर के अंदर एबिलिटी है, रावलपिंडी की तरफ से भी खेलते रहे हैं और हमने तो देखा टेप बॉल भी बहुत खेली है, अक्सर एक बार तो मिल जाते हैं यहाँ पर। तो इनको अगर आप सोहेल तनवीर को अगर आप चांस देते हो तो ये आपको बैटिंग में भी करके दे सकते हैं। इवन वहाब रियाज होगा, मैं तो उनको भी ऑलराउंडर देखता हूं, हसन अली है वो भी ऑलराउंडर है। तो अगर टी20 में तो बंदे ऐसे चाहिए आपको जो 9वें नंबर तक बैट कर सके। बिल्कुल, तो ये आपकी जैसे वेस्ट इंडीज की टीम है, फैबिन एलन आते हैं आखिरी 9वें नंबर पे, 8वें नंबर पे वो भी बैटिंग करके देते हैं आपको। तो यही राज है कि लोग वेस्ट इंडीज को क्यों कह रहे हैं कि फलाना है चैंपियन टीम है, जीत सकती है, उनकी टीम कुछ भी कर सकती है, यही वजह है। तो पाकिस्तान के पास भी प्लेयर्स है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टैलेंट है। और अली मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान टीम अगर सही कॉम्बिनेशन खिलाएगी तो हम इंशाल्लाह टी20 वर्ल्ड कप जरूर जीत सकते हैं। सही है। इसके बाद दाऊद जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो खबर आ रही थी पीएसएल के हवाले से। पीएसएल की बाद में कर लेंगे, पीएसएल की बाद में कर लेते हैं जी। जो अभी जो खबर आ रही है रज़ाक के हवाले से खबर जो है निकल कर सामने आ रही है कि रज़ाक ने जो एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने ये कहा है 2007 में जी भाई इनको बाहर किया गया और थे इसके पीछे पीसीबी के चेयरमैन। बिल्कुल, वो कहते हैं कि जो 2007 में नसीम अशरफ थे चेयरमैन, वो कहते हैं कि जब मैं बाहर हुआ था शोएब मलिक कप्तान थे, शोएब से पूछा गया तो वो कहते हैं सिलेक्टर से पूछे, जब सल्लू साहब थे उनके पास गए, वो कहते हैं जी कि शायद चेयरमैन आपको नहीं खिलाना चाहते। तो वो कहते हैं कि उनसे मेरे साथ जो प्रॉब्लम थी, वरना मैं पाकिस्तान टीम में आता, मैं फॉर्म में बढ़ जाता, तो मैं अगर होता तो अच्छा हो सकता था। और जाहिर है अली अब्दुल रज़ाक को अगर आप टी20 फॉर्मेट ना खिलाएं जो उनका पक्का फॉर्मेट, अफरीदी हो गए, रज़ाक हो गए, तो बड़ी ज्यादती उनके साथ हुई थी। लेकिन फिलहाल वो नहीं खेले थे, उन्हें काफी जो है वो रिग्रेट है कि वो टी20 जो वर्ल्ड कप था 7 वाला वो खेलना चाहते थे। सही हो गया। इसके बाद दाऊद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान है एरन फिंच वो भाईजान हो चुके हैं, जख्मी हो चुके हैं। बिल्कुल, एरन फिंच की जो है वो जख्मी हो गए थे इस सीरीज के दरमियान ही जो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की हो रही है, और अब उनको डॉक्टर्स ने कहा कि इनकी नी सर्जरी होगी। कप्तानी के फराइज जो है वो एलेक्स कैरे जो है वो कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन अब इनकी नी सर्जरी होगी। उसकी वजह से खबरें ये आ रही हैं कि शायद एरन फिंच टी20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो जाएं। तो देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का नया कप्तान कौन होगा। दूसरी तरफ इतलात आ रही है कि शायद स्टीवन स्मिथ जो रिकवरी है बहुत जल्दी कर रहे हैं, एल्बो अपनी इंजरी से रिकवरी कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज है कि स्टीवन स्मिथ जो है वो जल्द रिकवर कर जाए। लेकिन खाली परेशानी ये है कि ऑस्ट्रेलिया कप्तान किसको बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मसला ये रहा, जब से इन्होंने कप्तानी इनको समझ नहीं आई, स्टीवन स्मिथ को कप्तानी से हटाया, माइकल क्लार्क कप्तानी से गए हैं 15 के वर्ल्ड कप के बाद, तब से ना इनको कोई सही कप्तान मिल पा रहा है और ना इनकी टीम बन पा रही है, क्योंकि कप्तान का रोल अहम होता है टीम बनाते हुए। हमेशा अगर आप कप्तान की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के पास लेजेंड रहे हैं, चाहे वॉ हो जाए, चाहे पॉन्टिंग हो जाए, चाहे उसके बाद आप क्लार्क को ले लें, इवन स्टीवन स्मिथ बड़े अच्छे कप्तान थे। लेकिन उसके बाद से अगर आप देखोगे तो इनकी कप्तानी में कुछ नजर नहीं आ रहा। टिम पेन को कप्तानी दी गई, वो इंडिया से अपनी होम सीरीज हार गए, एशेज भी कुछ कर नहीं सके, तो मामलात इतने अच्छे नहीं जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए और लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का डिक्लाइन आ गया। वेस्ट इंडीज ने भी उनको मार डाला है। वेस्ट इंडीज ने उनको मार डाला है। सेकंड ओडीआई जो है वो बड़ा अजीब से ही हुआ है, वो खास मजा तो नहीं आया उसमें। क्या हुआ है जी उसमें? बिल्कुल, पहला मैच भी वन साइडेड ही रहा था और ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था। स्टार्क ने 5 विकेट्स लिए थे, लेकिन कल का जो मैच, क्योंकि अब जो सेकंड वाला ओडीआई था वो क्योंकि कोविड की वजह से इन्होंने सस्पेंड कर दिया था, लेकिन अब वो दोबारा हो गया।
अब कल जो है वो इनका तीसरा ओडीआई खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की और स्टार्ट होगा पाकिस्तान के साथ मुकाबला। 187 रन जो है वो इन्होंने बनाए ऑस्ट्रेलिया ने। और मजे की बात यह कि 128 पे इनके 8 खिलाड़ी आउट हो गए थे। उसके बाद टेलेंडर्स ने जो अच्छी बैटिंग और 187 तक ले गए थे। जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो घबरा गई थी। अगर वहां पर पूरन और साथ होल्डर अपने 50-50 रन मुकम्मल ना करते तो वेस्ट इंडीज ने मैच हार जाना था। बिल आखिर बामुश्किल 6 विकेट के नुकसान पे जो है वेस्ट इंडीज ने टारगेट चेस कर लिया और इस तरीके से सीरीज इनकी 1-1 से बराबर हो गई है। और कल इनका जो है वो थ्रिलर खेला जाएगा फाइनल। सही है जी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आया पसंद आया। पसंद वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दो फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम। बिल्कुल इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लें, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। दाऊद क्रिकेट के नेम से कोई सवाल हो आपका तो भेजिएगा और अली को भी फॉलो कर लीजिए। क्रिकेट ऑफिशियल के नाम से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।